Hello friends, good morning. How are you? I hope you are all fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics, your chapter number 6, triangle. In a previous session, we already studied. It's a previous topic. Okay. Today we are going to study our next topic, that is your Pythagoras theorem. So before studying Pythagoras theorem, we are going to study one more result. The result is what? The result is that is in the form of theorem. The result is if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle of right triangle to the hypotenuse, then the triangle on both sides of perpendicular are similar to whole triangle and to each other. ये जो थ्योरम है उसमें क्या बोला है? परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल. एक राइट ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया है. योर दिस ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल. दिस ABC इज योर राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट B. ये राइट एंगल एट B है. और इस राइट ट्रायंगल में ये जो राइट वर्टेक्स आपका B उससे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है. ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है. This perpendicular intersect this hypotenuse AC at point here D. Okay. Then we have to show here. हमें यहाँ पे क्या शो करना है? We have to show here the triangles on the both side of perpendicular. The triangles on both side of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other. ये perpendicular की वजह से यहाँ पे जो दो right triangle बन गए, आपका एक ये राइट ट्रायंगल है ADB और दूसरा राइट ट्रायंगल है BDC. तो ये दोनों ट्रायंगल जो है आपका ओरिजिनल ट्रायंगल ABC को सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल भी एक दूसरे को सिमिलर है. यानी कि ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. ये हमें शो करना है. तो हाउ टू शो इट? तो ये किसी तरह शो करना है, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. ओके, तो फ्रेंड्स सी हियर, दिस इज योर राइट ट्रायंगल. एक राइट ट्रायंगल है ABC. इस राइट ट्रायंगल में आपका ये जो एंगल B है राइट एंगल है. ओके, एंगल B इज राइट एंगल. और इसमें हमें दिया गया है कि ये जो BD है, दिस BD इज परपेंडिकुलर टू दिस हाइपोटेन्यूस AC एट पॉइंट D. ओके, इसके वजह से यहाँ पे जो दो राइट ट्रायंगल मिल गए आपको. एक पहला आपका राइट ट्रायंगल है ADB. ओके, और ये एक दूसरा राइट ट्रायंगल है BDC. अभी हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपका जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC उसको सिमिलर है और ये दोनों जो ट्रायंगल बन गए परपेंडिकुलर की वजह से वो दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर है. ये हमें दिखाना है. तो हाउ टू प्रूव इट, क्या करना है, हाउ टू प्रूव, कैसा करना है, देखिए. नाउ सी हियर, फर्स्ट कंसिडर योर ट्रायंगल ADB. पहले हम लोग ये राइट ट्रायंगल जो है ADB कंसिडर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट कंसिडर दिस राइट ट्रायंगल ADB. ये एक राइट ट्रायंगल ADB हमने कंसिडर किया और आपका होल ट्रायंगल ABC, पूरा ट्रायंगल आपका ABC देखिए. ओके, अभी ये दोनों ट्रायंगल में देखिए ये जो एंगल A जो है, एंगल A इज कॉमन टू बोथ. यहाँ पे ये जो एंगल A आपका ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. ट्रायंगल ADB का भी एंगल A है और ट्रायंगल ABC का भी है. तो इसका मतलब एंगल A दोनों के लिए कॉमन यानी कि इक्वल है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. ओके, नाउ फॉर दिस ट्रायंगल ADB, दिस योर एंगल AD, ये आपका जो एंगल है ADB राइट एंगल है और इस ट्रायंगल ABC का एंगल B भी आपका राइट ट्रायंगल है ऑलरेडी गिवन. इसका मतलब इस ट्रायंगल का ये एंगल D इज इक्वल टू ये बड़ा होल ट्रायंगल ABC का एंगल B इक्वल है बिकॉज इट इज 90 डिग्री. तो क्या हुआ, ये फर्स्ट जो ट्रायंगल है आपका ADB और दूसरा ट्रायंगल ABC, इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए. और यदि हमें पता है कि यदि दो ट्रायंगल में टू पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल
यानी कि टू एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स यदि इक्वल है, दो एंगल्स इक्वल है, फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल सेकंड ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है, इक्वल है, देन क्या होता है, बाय एएस सिमिलरिटी के अनुसार दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। सो देयरफॉर बाय एएस सिमिलरिटी, कौन सी सिमिलरिटी आ गई यहाँ पे, ए सिमिलरिटी। ओके, ए सिमिलरिटी की वजह से आपका ये जो ट्रायंगल है ए डी बी, योर ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, अभी देखिए ये करस्पॉन्डिंग ऑर्डर से इंपॉर्टेंट है, इसका करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस से आना चाहिए। तो ट्रायंगल एडीबी का एंगल ए था, तो ट्रायंगल एबीसी का भी करस्पॉन्डिंग आपका एंगल ए, इसलिए पहला लेटर ये आना चाहिए। यहाँ पे ये डी था, ये राइट एंगल, तो एबीसी का राइट एंगल आपका बी है, तो डी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका बी है, और ऑटोमेटिकली बचा हुआ बी का करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा होगा, सी होगा। सो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, तो ये करस्पॉन्डेंस लिखना इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया फिर से बोल रहा हूं मैं। देखिए हमने शो किया है ट्रायंगल आपका जो है एडीबी, ये आपका एडीबी राइट ट्रायंगल है, ओके, और दूसरा हमने लिया था ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका होल ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, एंगल ये दोनों के लिए कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन टू बोथ, ओके, और ये ट्रायंगल का एंगल डी इज इक्वल टू इसका एंगल बी है, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, एंड देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी वी गेट ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ये करस्पॉन्डेंस लिखते समय यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है आपका एडीबी, उसका एंगल ए, वही उसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल एबीसी का एंगल ई है, तो इसलिए पहला लेटर ए, ओके। यहाँ पे दूसरा लेटर डी है, तो उस ट्रायंगल का डी वर्टेक्स यानी कि राइट एंगल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग इसका राइट एंगल होगा यानी कि बी, तो इस बीच में बी है, और तीसरा ऑटोमेटिकली सी आता है, तो ये यानी कि आपका ये जो एंगल बी है ये इस ट्रायंगल का, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, तो ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये हमने प्रूव किया, ओके। तो ये प्रूफ देखिए कैसे लिखा है, इन दिस टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल कंसिडर किए गए थे हमने एडीबी और एबीसी, उसमें एंगल ये कॉमन है, इट इज कॉमन टू बोथ, ओके। एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एबीसी बिकॉज इट इज 90 डिग्री, एंड देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी वी गेट ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ये आपका प्रूफ हो गया। We get here proof triangle ADB similar to triangle ABC, we can denote it by equation number 1, okay। जैसा हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि ट्रायंगल ADB यानी कि आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BD, ओके सॉरी, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है BD, उसके लेफ्ट साइड में जो राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल ये होल ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर हो गया, ओके। तो जैसा हमने ये राइट ट्रायंगल के बारे में और होल ट्रायंगल के बारे में बोला, उसी तरह ये जो सेकंड ट्रायंगल है परपेंडिकुलर के राइट साइड में आपका दूसरा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है आपका, बीडीसी, ओके। तो ये जो बीडीसी ये भी आपका होल ट्रायंगल को सिमिलर हो गया, तो हम लोग सिमिलर करके बोल सकते हैं या प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन नो नीड टू प्रूव इट, क्योंकि हमने एक प्रूव किया तो ये दूसरा भी हम कर सकते हैं, तो करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली वी कैन राइट सिमिलरली दिस ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल होल ट्रायंगल एबीसी। तो ये इसी तरह हमने ये सिमिलरली करके लिखा है, ट्रायंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2। आपको इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। देखिए अभी ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल बीडीसी इज आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल आपका एडीबी और बीडीसी दोनों सेम ट्रायंगल एबीसी को सिमिलर है, सेम ट्रायंगल को सिमिलर है। तो इसका मतलब यानी कि हमको पता है जैसे कि ए का फ्रेंड बी होता है, बी का फ्रेंड सी, तो ऑटोमेटिकली ए और बी भी फ्रेंड होते हैं, जनरली होता है, ओके। तो उसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल बीडीसी इज आल्सो सिमिलर टू सेम ट्रायंगल एबीसी, सो दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, करेक्ट। सो देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल
BDC एंड ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रूफ में हमने क्या देखा है कि ये जो राइट ट्रायंगल की वजह से यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल बन गए थे ADB और BDC, ये दोनों होल ट्रायंगल ABC को सिमिलर देखा है, ये पहला। और दूसरा, ये दोनों ट्रायंगल सेम ट्रायंगल को सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर है, तो दिस इज योर प्रूफ। तो ये प्रूफ आपका हो गया। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 triangles on both side of perpendicular BD are similar to whole triangle ABC। ये इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो दोनों ट्रायंगल है परपेंडिकुलर के वजह से, ये जो दो राइट ट्रायंगल बने थे, ये परपेंडिकुलर वाला लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला, दोनों ट्रायंगल ABC को सिमिलर है, ये पहला प्रूफ हो गया। बाद में ये दोनों ट्रायंगल ABC को सिमिलर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों भी एक दूसरे को सिमिलर है, एंड दिस इज योर प्रूफ। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इम्पोर्टेंट थ्योरम। अभी हम लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। इट इज वेरी फैमिलियर, you are already familiar with this theorem because you already studied in your junior classes also, but हमने देखा है, लेकिन आप लोगों ने अभी तक इसका प्रूफ जो है ये सिमिलरिटी का यूज करके नहीं किया गया है, अलग अलग तरीके से उसका प्रूफ किया है। तो इस चैप्टर में हम लोग ये थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं बाय यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यू ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस पाइथागोरस स्टेटमेंट। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए श्योरली आता है। तो ये थ्योरम इसी तरह डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन आप लोग को वो कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट, कभी कभी आप लोग को स्टेटमेंट दी जाएगी, प्रूव दैट इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ओके, कभी कभी स्टेट एंड प्रूव ऐसा भी पूछ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। कभी कभी इस थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव थॉल्स थ्योरम भी बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो थ्योरम है उसका प्रूफ वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन और ग्रेट मैथमेटिशियन थॉल्स जो है उसने इसका प्रूफ दिया है, इसलिए ये थ्योरम उसके नाम से भी जाना जाता है। तो ये कभी कभी स्टेट एंड प्रूव थॉल्स थ्योरम, इसी तरह भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग ये थ्योरम अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो व्हाट इज योर पाइथागोरस थ्योरम? तो फ्रेंड्स, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस, दिस इज अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम ने ये प्रूव किया है, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम से जाना जाता है। नाउ पाइथागोरस थ्योरम क्या है? इन अ राइट ट्रायंगल, आप लोग ऑलरेडी ये स्टेटमेंट से फैमिलियर है। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो वेरी इजी स्टेटमेंट है। इन अ राइट ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में नहीं, सिर्फ इन अ राइट ट्रायंगल क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो है वो अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना होता है। तो ये स्टेटमेंट है और इसका यूज हम लोग बहुत बार एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करते हैं। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ के साथ आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। तो क्या, हाउ टू प्रूव इट? तो ये स्टेटमेंट या ये पाइथागोरस थ्योरम हम लोग किसी तरह प्रूव कर सकते हैं। देखिए, तो प्रूफ, हाउ टू प्रूव इट। तो प्रूफ लिखते समय हमेशा स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। तो स्टेप प्रूफ का पहला जो स्टेप होता है वो होता है गिवन यानी कि क्या दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया था? हमें सिर्फ ये जो है कॉमा के पहले वाला ये दिया गया है, ये है गिवन। तो ये क्या है? इन राइट ट्रायंगल, यानी कि हमें सिर्फ एक राइट ट्रायंगल दिया गया है और राइट ट्रायंगल में हमें पता है हाइपोटेन्यूस साइड कौन सी होती है। ओके, तो ये सिर्फ हमें दिया गया है राइट ट्रायंगल। ओके, तो इसलिए हमें यह एक राइट ट्रायंगल दिया गया और वो नाम हम हमारी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो हमें एक राइट ट्रायंगल दिया गया था, वो लिया हमने इन राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो ये एक राइट ट्रायंगल दिया गया है ABC राइट एंगल एट B, तो ये गिवन में आ गया। अभी फिगर उसी के अनुसार ड्रॉ करना है। तो ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। ओके, ये फिगर निकालना है।
अभी ये प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे सम अरेंजमेंट करनी होगी, अरेंजमेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन करना होगा। ओके, और हमें ये पहले, उसके पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल तो दिया गया था। अभी हमें प्रूव करना है कॉमा के बाद क्या है स्टेटमेंट है, देखिए कॉमा के बाद जो है वो हमें प्रूव करना होता है। तो क्या प्रूव करना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना है। तो हमें ऑलरेडी ये राइट ट्रायंगल एबीसी दिया गया था। अभी राइट एंगल एट बी है, तो आपका हाइपोटेनियस कौन सा है, विच साइड इज हाइपोटेनियस। राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, जो साइड राइट एंगल के अपोजिट में होती है। राइट ट्रायंगल में जो भुजा राइट एंगल के अपोजिट साइड में होती है, दिस साइड इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे राइट एंगल आपका भी है, तो उसके अपोजिट साइड कौन सी, यहाँ पे AC इज योर अपोजिट साइड एंड दिस इज कॉल्ड योर हाइपोटेनियस। तो आपका AC हाइपोटेनियस है, AC आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। और अदर टू साइड्स आपकी है AB और BC, AB और AC आर अदर टू साइड। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमें पता होगा AC, यानी कि हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। सो अदर टू साइड आपकी बच गई AB और AC, उनका स्क्वायर का जोड़, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव करके लिखना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, तो नाउ हाउ टू प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, इन दिस राइट ट्रायंगल थ्रू द राइट वर्टेक्स B, ये जो राइट वर्टेक्स B है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम राइट वर्टेक्स टू द हाइपोटेनियस AC एट पॉइंट D। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन में लिखना है, ड्रॉ दिस BD परपेंडिकुलर टू AC। ओके, अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे D पॉइंट पे ये जो दो एंगल बन गए आपके, एंगल आपका ADB और आपका ये BDC, बोथ आर राइट ट्रायंगल। तो इसके कारण ये दोनों एंगल कैसे राइट एंगल है। तो इसका मतलब आपका ये जो ट्रायंगल ADB ये राइट ट्रायंगल है और ये BDC इज ऑल्सो राइट ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे ये ADB में आपका एंगल D राइट एंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल हो गया। उसी तरह दूसरा एंगल BDC में आपका ये एंगल D राइट एंगल है, तो BDC भी आपका राइट ट्रायंगल हो गया। करेक्ट। नाउ हाउ टू प्रूव इट, तो किसी तरह प्रूव करना है, देखिए वेरी इजी और सिंपलेस्ट है। नाउ हियर फर्स्ट कंसिडर ट्रायंगल, जैसा प्रीवियस थ्योरम में हमने थ्योरम का डायरेक्टली भी यूज हम कर सकते हैं। हमने देखा है कि इन अ राइट ट्रायंगल द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द राइट वर्टेक्स इज क्या करता है, इज डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये परपेंडिकुलर की वजह से यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल बन गए आपका, ये पहला ADB और दूसरा BDC, ये एक दूसरे को सिमिलर होते ही हमने प्रूव किया है कि नहीं, या हर एक ट्रायंगल होल ट्रायंगल से सिमिलर होता है। इसका आप लोग डायरेक्टली यूज किया तो चलेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो वी विल प्रूव इट। तो फर्स्ट कंसिडर दिस राइट, कंसिडर ट्रायंगल ADB, ये ट्रायंगल ADB और आपका होल ट्रायंगल ABC, होल ट्रायंगल ABC पहले हमने प्रूव किया, वही फिर से कर रहे हैं हम लोग, नो प्रॉब्लम। अब ये दोनों ट्रायंगल में देखिए, ये एंगल ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, एंगल A इज कॉमन टू बोथ। ये एंगल देखिए, ये एंगल ये जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, ADB के लिए भी और ABC के लिए भी कॉमन है। ओके, यानी कि इक्वल हो गया। ओके, नाउ सी दिस ट्रायंगल आपका ADB, ये राइट ट्रायंगल है आपका, ADB राइट ट्रायंगल है। ओके, और इस ट्रायंगल का ABC राइट ट्रायंगल है, बिकॉज ईच इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होने के कारण ये आपका राइट है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है राइट एंगल, तो ईच इज 90 डिग्री, दैट्स व्हाई दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। ओके, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ट्रायंगल ADB के दो एंगल और ट्रायंगल ABC के दो एंगल रिस्पेक्टिवली इक्वल है। तो देयरफॉर बाय विच सिमिलरिटी, देयरफॉर बाय A सिमिलरिटी your triangle ADB is similar to triangle ABC।
तो AD भी आपका ABC को सिमिलर हो गया। प्रीवियस में जैसा प्रूव किया था वैसा ही। तो ये वी गेट इक्वेशन 1। ओके, नाउ सी हियर दिस ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आपके, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। सो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी। हमने देखा है यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में होती है। ये डेफिनेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो नाउ हियर योर ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ADB आपका देखिए ये इधर ADB और होल ट्रायंगल ABC ये एक दूसरे को सिमिलर है। ओके, तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, फर्स्ट छोटा जो ट्रायंगल है आपका ADB उसकी साइड हम लोग AD लेते हैं। ओके, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड ABC की कौन सी होगी? या आप लोग ये सिमिलरिटी में जो लिखा है पहला AD यानी कि पहले दो लेटर है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी होगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड आपकी होगी AB। AD इज इक्वल टू AD अपॉन AB, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इज इक्वल टू, अभी आप लोग ये जो छोटा ट्रायंगल है ओके उसके साइड AB लेते हैं, उसके साइड AB लिया तो उसकी करस्पॉन्डिंग ABC के करस्पॉन्डिंग AB यानी कि पहला और लास्ट लेटर, ADB में पहला और लास्ट लेटर, तो इसी तरह इधर भी पहला और लास्ट यानी कि क्या होगा? AC, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड AC होगी। थर्ड भी साइड है लेकिन आवश्यकता नहीं, नो नीड टू राइट, क्योंकि लिया तो जम्बलिंग होगा, कोई दो पेयर लिया, दो करस्पॉन्डिंग। तीसरी भी आपकी यानी कि आप लोग BD अपॉन BC भी ले सकते हैं, लेकिन नो नीड टू राइट क्योंकि हमें ये दोनों की आवश्यकता है। ओके, नाउ हियर टेकिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे तो ये AD और AC का प्रोडक्ट हो गया AD इंटू AC, AD इंटू AC इज इक्वल टू ये AB इंटू AB क्या होगा? AB स्क्वायर। तो वी गेट AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। वी कैन डिनोट दिस बाय इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 बोल दिया, तो वी गेट हियर we get AD into AC is equal to AB square, इक्वेशन 1। ओके, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का यूज हमने किया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इससे से आ गया। ओके, जैसा हमने प्रूव किया था कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, उसी तरह हम दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वी कैन राइट डायरेक्टली सिमिलरली। क्या करेंगे हम लोग? राइट ट्रायंगल के ये जो परपेंडिकुलर आपका BD, उसके राइट साइड में कौन सा ट्रायंगल आपका? ये BDC इज ऑल्सो सिमिलर टू होल ट्रायंगल ABC, तो उसका हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे सिमिलरली करके। सिमिलरली ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC एंड दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये पहला ट्रायंगल की साइड हमने CD ली, CD यानी कि सेकंड और थर्ड लेटर है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी आपकी? सेकंड और थर्ड लेटर यहाँ पे BC है, तो BC इज इक्वल टू इसकी BC ली हमने, B यानी कि फर्स्ट और लास्ट है, तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट AC, तो BC अपॉन AC। अगेन टेकिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो क्या होगा? CD इंटू AC इज इक्वल टू ये BC इंटू BC क्या होगा? BC स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, दिस इज योर एक्चुअली सेकंड इक्वेशन। ओके, तो आपका सेकंड इक्वेशन आ गया CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन 2 मिस हो गया, तो इक्वेशन 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या होगा? CD इंटू AC, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC इंटू BC, वो आपका हो गया BC स्क्वायर। वी कैन डिनोट इट बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने यहाँ किया, इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, राइट में राइट का एडिंग। तो ये आपका जो इक्वेशन 1 है उसका लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे क्या है? AD इंटू AC है। ओके, प्लस इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आपका है CD इंटू AC इज इक्वल टू राइट साइड आपका AB स्क्वायर है, और इसका राइट साइड आपका क्या है? BC स्क्वायर है। इस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ सी हियर फ्रेंड, on a left side C, on left side what is common here? AC is common, so we can take AC common। AC कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया आपका AD, प्लस जैसे AC कॉमन लिया तो आपका बच गया CD, ब्रैकेट कंप्लीट, राइट साइड एज इट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ दिस AC एज इट,
Now see here, AD plus CD. What is see in figure? What is the AD plus CD? फिगर के तरफ हम जाते हैं. फिगर में देखिए दिस AD प्लस CD एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट AC. तो AD प्लस CD की जगह हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे AC. तो यहाँ पे आपका ये AC एज इट और AD प्लस CD की जगह अगेन AC. राइट साइड आपका ये एज इट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. नाउ AC इंटू AC मीन्स व्हाट AC स्क्वायर is equal to आपका right side AB square plus BC square. Now we get here. Now see here. Your AC is nothing but what? This AC is nothing but your hypotenuse of right triangle. तो लेफ्ट साइड में AC स्क्वायर है, इसका मतलब hypotenuse स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB स्क्वायर और AB और ये आपका जो AB और BC ये अदर टू साइड उसका स्क्वायर का जोड़ है. तो वी गेट हियर प्रूफ. तो हमें यहाँ पे प्रूफ मिल गया है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया है. AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़. सो वी गेट प्रूफ हियर. वी कैन राइट दिस प्रूफ इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट. रिजल्ट के फॉर्म में, यानी कि वही स्टेटमेंट लिखना है. क्या प्रूव किया हमने? In a right triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of the square of other two sides, and this is your proof. So it is very important theorem. So friend, try to understand. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number. Okay? तो ये बहुत important theorem है. ये theorem 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है. तो आप लोग इस theorem को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और स्टेप बाय स्टेप लिखना है. पहले हमेशा थ्योरम का प्रूफ लिखते समय गिवन यानी कि हमें जो दिया गया है एक ट्रायंगल दिया गया है, लेकिन एक गिवन लिखते समय ये फिगर के अनुसार लिखना है. जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं उसी ट्रायंगल का नाम यहाँ पे आना चाहिए. इन राइट ट्रायंगल ABC, हमने यहाँ पे ABC लिया था इसलिए ABC आना है. यदि आप लोग ट्रायंगल का नाम PQR देते हैं तो यहाँ पे PQR लिखना है. राइट एंगल BA तो यहाँ पे राइट एंगल B. तो ये बाद में फिगर ड्रॉ करना है. बाद में टू प्रूव यानी कि हमें जो प्रूव करना है वो लिखना है. क्या प्रूव करना था हमें? हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना है. तो हाइपोटेनस आपकी AC है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड यानी कि AB प्लस BC ब्रैकेट स्क्वायर. ये हमें प्रूव करना था. ओके, तो प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था. तो क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि इस राइट ट्रायंगल में जो राइट वर्टेक्स से B उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस के ऊपर. तो ये BD हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो ये ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. ये कंस्ट्रक्शन लिखना है. अभी प्रूफ नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी प्रूफ. तो प्रूफ में क्या किया था हमने? ये दो ट्रायंगल हमने कंसिडर किए थे. कौन से दो ट्रायंगल कंसिडर किए? ट्रायंगल ADB यानी कि ये परपेंडिकुलर का लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल और आपका होल ट्रायंगल कौन सा है? होल ट्रायंगल आपका ABC. आपका पूरा ये ट्रायंगल ABC, होल ट्रायंगल ABC और ये छोटा वाला ट्रायंगल ADB. ये दोनों ट्रायंगल हमने कंसिडर किए थे. अभी ये दोनों ट्रायंगल में आपका एंगल जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A. बाद में ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ABC का राइट ट्रायंगल है यानी कि दोनों इक्वल हो गए. सो ये छोटा ट्रायंगल का यानी कि ADB का आपका ये ट्रायंगल D इज इक्वल टू इसका ट्रायंगल B. ट्रायंगल एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज इट इज 90 डिग्री. अभी ये फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, ये फर्स्ट ADB और ट्रायंगल ABC, इसमें क्या हो रहा है? पहले ट्रायंगल के दो एंगल B और D, ये दूसरे ट्रायंगल का एंगल B और B, एंगल A और B उसके साथ इक्वल है. तो फर्स्ट ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर है. तो बाय विच सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी के अनुसार ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हमने प्रूव किया. ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के कारण देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल. तो प्रॉपर डेफिनेशन का यूज हमने किया. तो हमने ये छोटा ट्रायंगल की साइड AD ली थी. तो AD और ये सिमिलरिटी इंपॉर्टेंट है. ये सिमिलरिटी लिखते समय ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस इंपॉर्टेंट है. A का करस्पॉन्डिंग आपका यही था. ओके, ये D का आपका ये B है तो इसलिए सेकंड लेटर B
और ये जो बी है छोटा ट्रायंगल बी का, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल सी है, तो यहाँ पे सी। ओके, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। एंड ये दोनों सिमिलर होने के कारण करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये छोटा ट्रायंगल का आपने ईडी लिया, तो बड़ा ट्रायंगल एबीसी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा? ये ऑर्डर से भी आप लोग देखना है, ये डी यानी कि पहले दो लेटर, तो यहाँ पे भी पहले दो लेटर आपके ए बी, तो इसलिए ए बी। ओके, बाद में हमने ये छोटा ट्रायंगल की साइड ए बी लेते हैं, ए बी, तो ए बी यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर है, तो इसका फर्स्ट और लास्ट लेटर ए एन सी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ए सी। बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ये ए बी इंटू ए बी क्या हो गया? ए बी स्क्वायर। तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया था, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये लेते समय हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, इसलिए ये ए बी ये पहला का न्यूमरेटर में, तो दूसरा का पहले के डिनोमिनेटर में, तो दूसरे के न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो इसी तरह अरेंजमेंट करना है, क्योंकि ताकि हमें ए बी स्क्वायर मिलना चाहिए। ओके, तो ये प्रूफ, ये इक्वेशन 1 मिला था आपको। बाद में सेकंड इक्वेशन के लिए जैसा हमने प्रूव किया था कि ये जो ट्रायंगल, ये जो परपेंडिकुलर उसका लेफ्ट साइड वाला जो ट्रायंगल है, ये होल ट्रायंगल से सिमिलर है। तो उसी तरह सिमिलरली करके हम ये परपेंडिकुलर के राइट साइड में आपका ये जो ट्रायंगल है कौन सा? BDC इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल ABC। तो हम लोग सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सिमिलरली ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू होल ट्रायंगल ABC। ओके, तो ये सिमिलर है। अगेन बाय यूजिंग सिमिलरिटी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो उसी तरह छोटे ट्रायंगल का हम लोग साइड यदि CD लेते हैं, ये साइड CD लिया, ओके CD, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी आपकी? ओके, CD की साइड होगी आपकी AC, BC, ट्रायंगल, ये देखिए सिमिलरिटी लिखा है। तो ये साइड CD हमने लिया, फर्स्ट साइड की CD यानी कि सेकंड एंड थर्ड लेटर, तो उसका सेकंड एंड थर्ड लेटर क्या है? BC। ओके, इज इक्वल टू, अभी ये BC यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर लिया BC, तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आपका है AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो CD इंटू AC क्या होगा? CD इंटू AC इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका BC स्क्वायर। तो वी गेट सेकंड इक्वेशन, CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया। अभी हमें ये इक्वेशन 1 मिला है, ये दूसरा मिला है, इनका क्या करना है? एडिंग करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट में लेफ्ट का एडिंग, राइट में राइट का एडिंग। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन 2 यहाँ पे मिस हो गया, तो इक्वेशन 2 आपका क्या है? CD इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट ये और ये सेकंड है। अभी इनका दोनों का एडिंग करना है, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट का एडिंग, तो इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड आपका क्या है? ED इंटू AC इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड आपका CD इंटू AC इज इक्वल टू, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 आपका AB स्क्वायर, इक्वेशन 2 का राइट साइड आपका BC स्क्वायर। अभी ये लेफ्ट साइड में देखिए ED यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, सॉरी AC कॉमन दिखाई दे रहा है, ये AC देखिए दोनों टर्म में कॉमन है, सो वी कैन टेक AC कॉमन। AC कॉमन निकाले तो आपका यहाँ पे बच जाता है AD, प्लस सेकंड टर्म में बच जाता है आपका CD इज इक्वल टू राइट साइड एज इट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ दिस AC एज इट। नाउ इन फिगर ऑलरेडी देखा हमने कि ED और CD इज नथिंग बट क्या होता है? AC BC। ये राइट ट्रायंगल में आपका ये ADC है, तो ये ED और CD इनका जोड़ होता है AC, तो इसलिए यहाँ पे AC पुट किया है। ओके, एंड AC इंटू AC क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड एज इट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एंड AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू AB और BC आपके अदर टू साइड उनका स्क्वायर का जोड़, एंड ये आपका प्रूव गया। इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इसलिए फ्रेंड्स ये थ्योरम आप लोग अच्छी तरह से करना है, एक बार, दो बार या 3 बार, बार बार लिखिए, ताकि आप लोग आसानी से इस थ्योरम को समझ सके और एग्जाम में आप लोग 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ फ्रेंड्स, इन दिस ईयर और CBSE बोर्ड प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो इस साल ये जो थ्योरम है इसका प्रूफ जो है CBSE बोर्ड ने डिलीट किया गया है, यानी कि ये थ्योरम का प्रूफ आपको एग्जाम में आने वाला नहीं है। लेकिन
उसके ऊपर के एग्जाम्पल यानी कि उसका यूज एग्जाम्पल में किसी तरह करना है, ये थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो वो कॉन्वर्स थ्योरम क्या है? कॉन्वर्स एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम जो उसका उल्टा थ्योरम है, उसको बोलते हैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम आपका था क्या था? इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर और दो टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना होता है। तो उसका कॉन्वर्स क्या होगा? यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना है, तो आपकी जो पहली साइड है उसके सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है। दिस इज योर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपका है इन अ ट्रायंगल, या फिर राइट ट्रायंगल, स्टार्टिंग में कोई भी राइट ट्रायंगल बोला है, राइट ट्रायंगल नहीं बोला, इन अ ट्रायंगल if square of one side is equal to sum of the square of other two side, then the angle opposite to first side is a right triangle. तो एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, यानी कि ट्रायंगल में यदि वन साइड का स्क्वायर अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ इतना है, तो आपकी जो फर्स्ट साइड है जिसका स्क्वायर इतना अदर टू साइड का स्क्वायर का जोड़ है, तो वो फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल राइट एंगल होता है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना होता है, लेकिन अभी प्रूव करना नहीं कि होता है, ये ध्यान में रखना है। तो सपोज हमें एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी। ओके, इस ट्रायंगल एबीसी में यदि ये एसी का स्क्वायर यानी ये फर्स्ट साइड आपकी एसी है, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड यानी कि बीसी एंड एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इतना है। ये जो फर्स्ट साइड आपका उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये अदर टू साइड जो है उनका स्क्वायर का जोड़ इतना है, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इतना है। तो ये आपकी जो फर्स्ट साइड है ये सी, उसका सामने वाला एंगल कौन सा आपका बी है, वो राइट एंगल होता है। द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड यानी कि ये जो आपकी ये सी उसका अपोजिट एंगल बी है, ये राइट एंगल होता है। एंगल बी इज राइट एंगल। तो इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करेंगे। यदि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड का स्क्वायर के जोड़ इतना होता है, तो उस जो फर्स्ट साइड है उसके सामने वाला एंगल यानी कि एंगल बी राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। सो एंगल बी इज अ राइट एंगल। तो इसका यूज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते समय करेंगे। आप लोग ये अंडरस्टैंडिंग करना है। लेकिन इसका जो प्रूफ है इस साल सीबीएसई ने अपने सिलेबस से डिलीट किया गया है। ओके, उसका प्रूफ नहीं आएगा, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम ही करना है। नाउ फ्रेंड्स, वी विल सी simple example, one more example based on this theorem. It is also important theorem. This example may be asked for 3 marks in your board examination. तो क्या एग्जाम्पल है देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल एट पी। ओके, एक राइट ट्रायंगल दिया गया, राइट एंगल एट पी। एम इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एम कहाँ पे? क्यू आर के ऊपर है। सच दैट किसी तरह PM is perpendicular to QR. PM is perpendicular to QR. Then show that PM square is equal to QM into MR. QM into MR ये हमें प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव इट, कैसा प्रूव कर सकते हैं देखिए। तो हमें दिया गया था कि एक ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। तो ये एक ट्रायंगल PQR जो है राइट ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। दिस इज योर राइट ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट P बोला है। तो ये जो राइट एंगल है यहाँ पे आप लोग P नाम देना है, बाकी Q और R इधर दे सकते हैं। ओके, और यहाँ पे M, यहाँ पे ये QR के ऊपर M ऐसा पॉइंट है जैसे कि ये PM परपेंडिकुलर टू QR, ये PM जो है इसको परपेंडिकुलर है। ओके, PM इज परपेंडिकुलर टू QR। फिगर थोड़ा इनलार्ज करता हूं मैं। तो ये आपका राइट ट्रायंगल PQR में आपका राइट एंगल P दिया गया है, और ये PM परपेंडिकुलर ड्रॉला है QR के ऊपर, और M QR के ऊपर है। देन हाउ टू प्रूव दैट दिस PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, कैसा प्रूव करना है देखिए। तो प्रूफ देखिए आसान है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल MPR ये जो एंगल है आपका, ये हमने x मान लिया। ओके, और ये PM परपेंडिकुलर होने के कारण ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। PMR ये 90 डिग्री का है।
ओके, अभी ये जो ट्रायंगल है PMR, इस ट्रायंगल में ये आपका x है 90 है, तो ये एंगल जो तीसरा है उस ट्रायंगल का वो कितना डिग्री होगा? अभी ये 90 का है तो एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कर सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है। ओके, तो उसमें से आपको ये दो पता है, ये 90 का है और ये x है, तो ये तीसरा क्या होगा? वो क्या करना होगा, 180 में से ये 90 और x माइनस करना होगा। 90 में से क्या करना होगा, ये 180 में से ये 90 डिग्री का और ये x, ये दोनों एंगल माइनस करने होंगे तो आपको ये तीसरा एंगल मिलेगा। तो दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 90 माइनस x। 180 में से 90 गया तो आपका बच जाएगा 90 माइनस एक्स। तो आपका ये जो एंगल होगा कितना होगा, 90 माइनस एक्स। दिस एंगल MRP, यानी कि दिस एंगल इज योर 90 माइनस एक्स। ये आपका x है, ये 90 माइनस एक्स है। ओके, क्लियर? उसी तरह इस ट्रायंगल में भी ओके, ये आपको मिल गया। हाँ, नाउ हाउ टू प्रूव? हाँ, उसी तरह देखिए, सिमिलरली एंगल MPQ, ये एंगल MPQ, ये आपका एंगल कितना होगा, 90 माइनस ये क्योंकि ये टोटली आपका 90 डिग्री का है। एंगल P टोटली 90, उसमें से हमने x मान लिया है और ये टोटली 90, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस एक्स। 90 में से एक एंगल x माइनस होगा, सो योर एंगल MPQ इज 90 माइनस एक्स। ओके, समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, ये आपका जो एंगल है टोटली 90 बिकॉज परपेंडिकुलर बोला है, उसमें से हमने ये एंगल x मान लिया है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस एक्स। तो एंगल MPQ ये एंगल आपका है 90 माइनस एक्स। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये एंगल और ये एंगल्स इक्वल हो गए, कितना डिग्री का, 90 माइनस एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, नाउ कंसिडर दिस ट्रायंगल। अभी ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन सा ट्रायंगल, QMP एंड PMR। QMPA आपका QMPA और PMR, ये दो ट्रायंगल कंसिडर करते हैं हम लोग। अलग कलर इस्तेमाल करता हूं मैं। ये अभी देखिए, इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल और ये इक्वल हमने दिखाया था, ईच इज बिकॉज 90 माइनस एक्स, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंड दिस एंगल M इज इक्वल टू दिस एंगल M बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो क्या होगा, ये पहले दो ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे दो ट्रायंगल के एंगल के बराबर है। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी वी गेट बाय ए सिमिलरिटी, कौन सा सिमिलरिटी, ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल PMR। ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस लेना चाहिए। आपका ये ट्रायंगल था PQR, BQR है ना, और इसमें ये यम है। ओके, तो हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाए। आपका दिस एंगल इज इक्वल टू दिस है एंड दिस इक्वल टू दिस है। ओके, सो दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल QMP सिमिलर टू ट्रायंगल PMR होल ट्रायंगल। यहाँ पे आपका Q है। ओके, तो हमने फिर से बोल रहा हूँ मैं, हमने ये ट्रायंगल PMQ एंड ट्रायंगल PMR, ये दोनों ट्रायंगल में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू दिस। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल यदि हम लोग PMQ लेते हैं तो सिमिलर टू P का करस्पॉन्डिंग आपका ये कौन सा था, R था, तो पहला लेटर आपका ट्रायंगल R होगा। यम का ये एम ही है तो बीच में यम ही होगा, और तीसरा ऑटोमेटिकली P, तो ट्रायंगल RMP। ओके, तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हमने देखा है। ये ऑर्डर अलग अलग हो सकते, एंगल QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल MPR। QMP ये इधर वाला पहले लिया है ट्रायंगल, QMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, देयरफॉर ये लिखा हमने सिमिलरिटी यहाँ पे
ओके, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी ये सिमिलर हो गए, तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। तो पहले साइड का, पहले ट्राइंगल का QM लिया, तो करस्पॉन्डिंग साइड आपका होगा PM, पहले 2 लेटर, इधर भी 2 लेटर PM इज इक्वल टू, अभी ये दूसरे 2 लेटर लिया M और P, सेकंड और थर्ड, तो इसका भी सेकंड और थर्ड MR है, तो MP अपॉन MR क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो PM इंटू PM क्या हो गया आपका, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। सो वी गेट योर प्रूफ, PM square is equal to QM into MR. Okay, so friends, try to solve. If you have any doubt, then you can contact me on my WhatsApp number 9420439784. Okay friends, okay, goodbye, have a good day.